Good morning, my dear kids. Now, today we will do our next chapter, chapter 5, the peacock and the crane. As we all know that who is peacock? Peacock is our national bird, जिसे हम लोग मोर कहते हैं. And the crane. Crane किसको बोलते हैं पता है? Crane is a type of a bird, जिसको हम लोग हिंदी में सारस बोलते हैं. ये है crane. It is crane. It has a long neck and a long legs also. It was not that much light in weight. ये इतना ज़्यादा हल्का नहीं होता but still fly high in the sky. ये आसमान में काफ़ी ऊंचा उड़ सकता है. अप्रॉक्स 40 फीट तक ये ऊंचा आसमान में उड़ सकता है. A peacock was extremely proud of his looks. Now this is the story between peacock and crane. Now in this story the peacock was extremely proud of his looks. जो peacock था वो बहुत ज़्यादा क्या था, प्राउड मतलब उसको घमंड था. एक्सट्रीमली मीन्स एनॉर्मसली यानी अत्यंत, बहुत ज़्यादा घमंड था उसे अपने लुक्स पर, अपने रूप रंग पर. ही वुड एडमायर हिज ओन ब्यूटी इन फ्रंट ऑफ अदर वर्ड. एडमायर मीन्स प्रेज यानी प्रशंसा किया करता था अपनी ब्यूटी की. इन फ्रंट ऑफ किसके सामने? अदर बर्ड्स. जो अदर बर्ड्स थी और जो पक्षी थे उनके आगे अपनी ब्यूटी की तारीफ़ किया करता था. द पीकॉक वुड बूस्टफुली सेड. द पीकॉक वुड बूस्टफुली सेड. बूस्टफुली मीन्स लाइक प्रेज हिमसेल्फ. जो अपनी तारीफ़ खुद करता है वो उसने गर्व से कहा. लुक एट मी, मुझे देखो. हाउ ब्यूटिफुल आर माई फेदर्स. मेरे जो पंख हैं वो कितने सुंदर हैं. एंड टेल, और मेरी पूँछ भी. मेरी पूँछ और मेरे पंख कितने सुंदर हैं. आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड इन दिस वर्ल्ड. मैं इस पूरे विश्व का सबसे सुंदर पक्षी हूँ. ये कौन बोल रहा था? पीकॉक. वो अपनी तारीफ़ खुद ही करता. बिकॉज द पीकॉक वॉज वेरी प्राउडी. वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी था. वो बहुत ही ज़्यादा अपने लुक्स को लेकर प्राउड फील करता था. द प्राउडी पीकॉक वुड डांस मेरिली. जो प्राउडी पीकॉक था, जो घमंडी था पीकॉक यानी मोर, वो डांस करने लगा. मेरिली मीन्स विथ हैप्पीनेस यानी खुशी से. स्प्रेडिंग यानी फैलाकर. हिज लॉन्ग कलरफुल फेदर्स, वो अपने जो पंख थे उसको अच्छे से फैलाकर खुशी से डांस करने लगा. वन डे ही वेंट नियर द फॉरेस्ट लेक. एक दिन जो मोर था, पीकॉक था, वो कहाँ गया? फॉरेस्ट लेक, जंगल के किनारे एक तालाब था, उसके पास गया. देयर ही मेट अ क्रेन. जहाँ उसकी मुलाकात किससे हुई? क्रेन से हुई, सारस से हुई. सीइंग द क्रेन, जब उसने क्रेन को देखा, द पीकॉक मॉक्ड एट हिम. मॉक्ड मीन्स टू लाफ एट समवन. मॉक्ड मीन्स होता है किसी पर हंसना, किसी की हंसी उड़ाना. व्हाट कलरलेस फेदर यू हैव. तुम्हारे जो फेदर्स हैं, तुम्हारे जो पंख हैं वो कितने कलरलेस हैं, इनमें कोई भी कलर नहीं है. यू लुक सो ऑर्डनरी. तुम बिल्कुल साधारण से पक्षी लगते हो. बिकॉज द पीकॉक वॉज सो प्राउडी. वो ये सब कैसे बोल रहा था? वो ये सब अपने घमंड में बोल रहा था. द क्रेन रिप्लाइड हम्बली. बट द क्रेन वॉज, सारस जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? शांत स्वभाव का था. स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र था. तो उसने विनम्रतापूर्वक, हम्बली मीन्स विनम्रतापूर्वक, शांति से कहा, ऑफ कोर्स, हाँ सही. योर फेदर्स, तुम्हारे जो पंख हैं, आर कलरफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं. ब्राइट हैं यानी चमकीले हैं. एंड ब्यूटीफुल, सुंदर हैं. बट विथ योर फेदर्स, अपने पंखों से, यू कैन नॉट फ्लाई हाई अप. तुम ऊंचा नहीं उड़ सकते. हाउएवर, जबकि माई कलरलेस प्लेन फेदर्स, मेरे जो पंख हैं, जो बिल्कुल भी, जिनमें कोई कलर नहीं है, बिल्कुल साधारण से जो मेरे पंख हैं, हैव द स्ट्रेंथ, मेरे पंख में इतनी ताकत है, टू कैरी मी अप इन द हाई स्काई, कि वो मुझे आसमान में उड़ाने की क्षमता रखते हैं. दिस इज़ द वेरी बेस्ट रिप्लाई फ्रॉम द क्रेन साइड. क्रेन ने बहुत अच्छी शिक्षा दी. किसको? पीकॉक को. Now what is the thought of the day, or we can say the moral of the story? Worthless beauty is not appreciable.
वर्थलेस यानी बेकार, ब्यूटी यानी सुंदरता, इज़ नॉट नहीं है, अप्रिशिएबल यानी तारीफ़ के काबिल, ऐसी सुंदरता तारीफ़ के काबिल नहीं है जो बेकार है। वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे अंदर कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो। राइट? आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।